दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में धुंध की चादर छाई हुई है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट चल रही हैं। हरियाणा के कई इलाकों में पाला भी पड़ रहा है। तो देखिए, अब सर्दी जिस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका असर अब क्या क्या हो रहा है ये आपको बता दें। कोहरा अब जबरदस्त देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट चल रही हैं। हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाला पड़ रहा है। विजिबिलिटी कोहरे की वजह से काफी कम देखी जा रही है। न सिर्फ हरियाणा में, बल्कि उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, दिल्ली का जिक्र करें, राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने से, ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कोहरे के बाद से क्या कुछ स्थिति है। दिल्ली की तस्वीरें, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें देखिए। पंजाब में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कोहरे ने कहर बरपाया हुआ है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी आप देखिए विजिबिलिटी बेहद कम आपको नजर आएगी। अंबाला में आप देखिए, अब ये कुछ तस्वीरें आपको हम ये हरियाणा की तस्वीरें, कुछ जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, अंबाला, भिवानी और यमुनानगर। भिवानी में आप देखिए किस तरीके से बहुत ज्यादा यहां पर कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम भिवानी में नजर आ रही है। इसके अलावा और भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब सड़क हादसे कोहरे के बाद से ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश जुड़ गए हैं पलवल से हमारे साथ, और गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल तापमान क्या है? जिस तरीके से अब कोहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल चविष्का, देखिए इस समय के तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। जिस तरीके से धुंध का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है, जो वाहनों की गति है वो काफी धीमी देखने को मिल रही है। और कई जगह देखिए हादसे भी देखने को मिले हैं। देखिए कोहरा पड़ने की वजह से जो है आगे के वाहन नहीं दिख पाते हैं। बार बार पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी लोग देखिए नहीं सुन रहे हैं। रिफ्लेक्टर टेप की बात की जाए या फोकलाइट की बात की जाए, इस तरह के अपने वाहनों की फोकलाइट जलाकर जरूर जो है अपने वाहन चलाए। और तेज गति से कहीं ना कहीं वाहन चलाते हुए जो लोग हैं नजर आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार जो है बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपने वाहनों की गति जो है धीमी रखें, क्योंकि धुंध पड़ने की वजह से जो है आगे का वाहन जो है पता नहीं लग पाता है, और जिसकी वजह से देखिए हादसे भी हो जाते हैं। और कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि जो वाहन चालक है वो अपना संतुलन खोकर जो अपनी गाड़ियों को खेतों में, जो पास में खेत है या कहीं पर भी उतारते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से देखिए शीतलहर का कहर, देखिए ठंडी हवाएं चल रही है। और अस्पतालों में भी जिस तरीके से मरीज जो आ रहे हैं, जिन्हें खांसी या जुकाम, जिन्हें सर्दी लग गई, इस तरीके के मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में आती हुई नजर आ रही है। डॉक्टरों के द्वारा जिस तरीके से एडवाइजरी जो जारी की गई थी कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खासतौर पर ध्यान रखें, साथ साथ युवाएं भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि ठंड इस बार देखिए बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठंडी हवाएं चल रही है और खांसी जुकाम के जो सर्दी लगने के मरीज अधिकतर जो आ रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने आप को कवर कर निकल। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है जिस तरीके एडवाइजरी जो जारी की गई है वो उसको अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को ही, आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मौसम विभाग के द्वारा भी जो कहा गया था कि 25 तारीख के बाद जो है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए हरियाणा के कुछ ऐसे जिले जहां पर जो है पाला भी पड़ा है, जिसकी वजह से जो है सब्जियों की फसल की बात की जाए वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ गेहूं की फसल के लिए जो धुंध है वो बहुत ही लाभदायक है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक चीज के दो, एक फायदे के नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में 11 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है। और देखिए ठंड का असर जो है जो बाजार में दुकानदार है उन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि
ठंड पड़ने की वजह से जो लोग हैं वो अपने घर पर ही देखिए बैठे हुए हैं। बाजारों में रौनकें भी नहीं देखने को मिल रहा है। जरूरी काम है तभी घर से लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड की वजह से आम जनजीवन पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ। दिनेश भी जुड़े हुए हैं पलवल से। दिनेश, देखिए पलवल में अभी फिलहाल किस तरीके से तापमान देखा जा रहा है, सर्दी किस कदर पड़ रही है? क्योंकि न सिर्फ हरियाणा में बाकी के जो और भी राज्य हैं उत्तर भारत का हम खासतौर पर जिक्र करें तो अब सर्दी जिस कदर बढ़ रही है, कोहरा लगातार देखा जा रहा है, जिससे आमजन अब काफी परेशान है। हाँ जी बिल्कुल। जो है जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हुई है नई साल से पहले या बाद की बात करें तो नई साल में इसका असर पलवल जिले में भी काफी दिखाई दे रहा है। सर्दी लगातार पलवल जिले में पड़ रही है और जब नया साल शुरू हुआ तो कहीं न कहीं कोहरा भी पलवल जिले में लगातार छाया हुआ है। कोहरे का असर साफ साफ देखा जा सकता है। कोहरे का असर सीधा सीधा यातायात में और जो है ट्रेन है उन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्यूटी जाने वाले लोग हैं ट्रेनों से या बसों से जो भी सफर करते हैं वो देरी से अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। टू व्हीलर से चलने वाले लोगों को सर्दी से काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सर्दी सीधी सीधी जो बाइक या थ्री व्हीलर पर जो लोग चलते हैं वो उनको काफी परेशान करती है। सबसे बड़ी बात है कि जब से नया साल आया है कहीं न कहीं शीतलहर पलवल जिले में लगातार चल रही है। आज के तापमान की बात करें तो आज का तापमान पलवल का 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है। कल 8 डिग्री सेल्सियस के करीब था। उससे पहले और ज्यादा सर्दी थी। कहीं न कहीं जो है लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां सर्दी के मौसम में बेसहारा लोगों को और बेसहारा पशुओं को हो रही है। बेसहारा लोगों के लिए पलवल जिला प्रशासन ने रेन बसेरे बनाए हैं धर्मशालाओं में। लेकिन जिस तरह से युवा सम्मेलन हुआ कहीं न कहीं युवा काफी संख्या में पलवल जिले में आए तो धर्मशालाओं में उनके लिए भी कहीं कहीं बिस्तरों का बंदोबस्त किया गया। तो जो बेसहारा लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां जो लावारिस जो पशु कहें या फिर जैसे भी उनको ज्यादा होती है, क्योंकि जो घरों में रहने वाले पशु हैं उनके लिए तो जो किसान हैं पशुपालक हैं सर्दी में व्यवस्था कर देते हैं ताकि सर्दी से अपने पशुओं को बचा सकें। लेकिन बेसहारा पशु हैं वो काफी खुले आसमान के नीचे रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित सर्दी से उन्हें होना पड़ रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि बेसहारा लोगों और बेसहारा पशुओं को बचाया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि सर्दी का असर कहीं न कहीं किसानों के गेहूं की फसल और एक और ऐसी फसलें हैं उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन इसका जो है जो सर्दी से कहीं न कहीं जो लोग हैं उन्हें परेशानियां हो रही है। सर्दी की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी की वजह से अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी ये भी कहना है कि सर्दी से अपने आप को बचाएं, गर्म कपड़े पहने और गर्म पेय पदार्थ का यूज करें ताकि सर्दी से बचाया जा सके। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो है स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं ताकि सर्दी से स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी जरूरत है कि छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हें कहीं न कहीं ठंड से बचाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करती है। लेकिन जिस तरीके से आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, बच्चों के लिहाज से बात की जाए तो अभी बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जिस कदर अब सर्दी बढ़ रही है उसका असर और भी लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने 3-4 दिन पहले बारिश की आशंका जताई थी तो बारिश भी हुई थी। हरियाणा के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिला था। साथ ही ओलावृष्टि भी हुई थी। ओलावृष्टि से काफी जो सब्जियां खेती करने वाले किसान हैं उनको काफी नुकसान हुआ था। जिस तरह से गोभी की सब्जी हो या फिर टमाटर की सब्जी हो या फिर भिंडी की सब्जी, मतलब अलग अलग जो सब्जियां जो पैदा की जाती हैं सर्दी के मौसम में तो उनको काफी नुकसान हुआ। और मौसम विभाग का जो कहना है कि आने वाले दिनों में भी लगातार कोहरे और सर्दी का असर देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस कोहरे की वजह से यातायात पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं और फॉग लाइट का यूज करें, रिफ्लेक्टर टेप वाहनों पर लगाएं ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। क्योंकि देखा गया बीते दिनों हरियाणा के अलग अलग जिलों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि कोहरा जब लगातार बढ़ रहा था तो काफी धीमी गति से वाहन चल रहे थे, लेकिन फिर भी आपस में वाहन दिखाई नहीं देने की वजह से भिड़ जाते हैं और सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में हमारी हरियाणा न्यूज की तरफ से भी लोगों से अपील है कि अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं और जो है स्पीड काफी कम होने के साथ साथ रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और जो है
फॉग लाइट का यूज करें ताकि सड़क हादसों में भी कमी लाई बिल्कुल जा दिनेश, सके। देखिए जिस तरीके से प्रशासन सरकारें सोच रही है, ऐसे खुद भी लोगों को सोचने की जरूरत है। आप अपना ख्याल खुद रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। बने रहिए हमारे साथ, गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब सर्दी बढ़ रही है, घना कोहरा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब लोगों को और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन का अगर हम जिक्र करें, खासतौर पर राज्य सरकारों का जिक्र करें, क्या कुछ और नए प्रबंध उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? और जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी, कोहरा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या कितनी तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में जो है ठंड बढ़ने को लेकर ही है, ना कि घटने को लेकर है। तापमान में भी गिरावट आएगी। और देखिए इसी को लेकर जो है सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, दोनों ही देखिए सतर्क देखने को मिल रहे हैं। देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो है पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है वो आराम से जो है ठंड से बचाव रात के समय में कर सके, क्योंकि रात के समय में टेम्परेचर जो है 2 या 3 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से देखिए कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं ठंड पड़ने की वजह से। ऐसे में इसी चीज को देखते हुए सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा सड़कों पर जो है, चाहे ग्रामीण इलाके की बात की जाए या शहरी इलाके की बात की जाए, देखिए वहां पर सड़कों के ऊपर जो है एक व्हाइट पट्टी बनाई जा रही है, ताकि वाहन चालकों को धुंध के समय में किसी तरह की परेशानी ना आए वाहन चलाने की, क्योंकि व्हाइट पट्टी के सहारे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए जो मुख्य सड़कों की बात की जाए, नेशनल हाईवेज की बात की जाए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर रिफ्लेक्टर टेप या रेड लाइट कुछ इस तरह लाइट लगाई गई है, ताकि दूर से ही पता लग सके कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो है काम चल रहा है। तो ऐसे में कोई हादसा न हो जाए, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए। वही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग पर जो है रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं, ताकि जो वाहन चालक है वो अपनी वाहन की जो गति है धीमी कर सके और कोई बड़ा हादसा न हो सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन मिलकर ही इस बार जो है डटी हुई है कि ताकि कोई किसी व्यक्ति को अपनी ठंड की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश के अंदर भी रैन बसेरे बनाए गए हैं, लोग लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि लोग बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर सोकर रात अपनी गुजारते थे। अब रैन बसेरे जो है जो निःशुल्क रहते हैं, लोग किसी न किसी तरीके से ठंड से जो है बचाव कर सके। देखिए दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी, जिन्होंने गेहूं की फसल लगाई हुई है, उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की उत्पाद जो है ज्यादा होगी। और वही सब्जियों की फसल की बात की जाए तो वो उन पर देखिए अधिक ठंड पड़ने की वजह से जो है सब्जियों की फसल भी देखिए खराब हो जाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड पड़ने की वजह से आम जनजीवन पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुबह के समय की बात की जाए, सुबह के समय में अक्सर देखा जाता है कि धुंध बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और जो लोग अपने ड्यूटी पर जाते हैं वो कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सर्दी जो है, धुंध है, वो सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को ही हो रही है जो सुबह के समय अपने कामकाज के लिए या फिर सीधे तौर पर ये कहें कि अपने ड्यूटी के लिए निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। आपके पास लौटूंगी। दिनेश, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी गगन भी ये जिक्र कर रहे थे, पलवल में भी खासतौर पर देखा जाता है, पलवल होटल की तरफ से लगातार लोग दिल्ली के लिए आते हैं, अपने कामकाज के लिए गुरुग्राम आते हैं। ऐसे में अब ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं, कितना नुकसान उनको वहां पर होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से अब डिले होती हुई ट्रेन नजर आएंगी, उनके कामकाज पर भी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में जो बात करें, दिल्ली एनसीआर के जो हरियाणा की बात करें या गुरुग्राम से सटते लगे या सोनीपत पानीपत की तरफ से जो लोग ट्रेनों के माध्यम से जो दिल्ली में एनसीआर में जॉब करने के लिए आते हैं, उन्हें काफी परेशानियां फिलहाल हो रही है, क्योंकि ट्रेनें काफी कई घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ड्यूटी जाने वाले लोगों को दफ्तरों में कई घंटों की देरी से पहुंचना पड़ रहा है। तो इन्हें परेशानियां तो होती है, क्योंकि जो है लोग सुबह सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए ट्रेन के निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं। कई घंटे स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। सर्दी उन्हें वहां पर प्रभावित करती है और लेट अपने ड्यूटी पर वो कई घंटे की देरी से पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, जो व्यवसाय के लिए भी जो लोग घरों से
निकलते हैं उन्हें परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस सर्दी के मौसम और कोहरे का असर कहीं न कहीं बाजारों पर भी पड़ता है। जो दुकानदार हैं, दुकानों को तो अपनी खोल लेते हैं, लेकिन ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंचते, क्योंकि ग्राहक सर्दी की वजह से घरों से नहीं निकलते हैं। सर्दी ज्यादा प्रभावित कहीं न कहीं और कोहरे की वजह से उन्हें नुकसान होता है, परेशानियां होती हैं। इस वजह से ग्राहक भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं दुकानदारों पर भी इसका असर हो रहा है और जो है नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस सर्दी कहीं ग्राहकों को कहीं न कहीं मजबूरन जो ग्राहक हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, व्यवसाय के लिए जो काम करते वाले लोग हैं, उन्हें सर्दियों से दो तरह से नुकसान होता है। सर्दी भी प्रभावित करती है और जो आर्थिक या फिर वैसे भी नुकसान होता है, परेशानी उन्हें सर्दी की वजह से उठानी पड़ती है। जी बिल्कुल, इसका असर जो है उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। लोग काफी परेशान हैं क्योंकि जिस कदर अब सर्दी बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सबसे ज्यादा असर उन लोगों को अब देखने को मिल रहा है जो कि सुबह के समय निकलते हैं अपने कामकाज के लिए या फिर और अन्य कामों के लिए। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार सर्दी बढ़ रही है और कौन कौन से राज्यों में, किन किन जिलों में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि हरियाणा में भी इसका असर क्या कुछ है, पूरी दिल्ली एनसीआर में और भी अनेक राज्यों में क्या कुछ कोहरे के बाद स्थिति बनी हुई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से राज्यों में फिलहाल कोहरे के बाद क्या कुछ स्थिति है, लोग किस तरीके से इससे अब इस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपना ख्याल आप खुद भी रख सकते हैं। जो भी एडवाइजरी पुलिस प्रशासन या फिर ट्रैफिक नियम के अलावा, इसके अलावा राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जो एडवाइजरी जारी करती है, मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, आप उन्हें अपने जीवन में फॉलो करें ताकि जिस तरीके से अब सर्दी बढ़ रही है और कोहरा बढ़ रहा है, आप उससे निजात पा सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश भर में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी का दौर है, तो दिल्ली एनसीआर समेत तमाम मैदानी इलाकों में शीतलहर और धुंध का कहर है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड का कहर जारी है। ठंड और खराब मौसम का असर कनेक्टिविटी पर भी पड़ रहा है। हल्की धूप भी शीतलहर के सामने बेअसर साबित हुई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर है, तो वहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोहरे ने पहियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये सर्दी का सितम है। कोहरा अलर्ट। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। शीतलहर अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। बर्फबारी अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। बारिश। पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग की ओर से 14 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। कोल्ड वेव का येलो अलर्ट हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पलवल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी इसमें शामिल हैं। पहाड़ पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिमालय की ओर से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने हरियाणा के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। राज्य के अधिकांश इलाकों की ऊपरी सतह पर कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। इससे एक बार फिर से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में वेरी डेंस फोग का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में अलर्ट है। 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से एक्टिव होने के आसार जताए गए हैं। खासकर उत्तरी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में मध्यम दर्ज की बरसात हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जिलों में हल्की बरसात की संभावना है, जिसके कारण किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन में पश्चिमी हिमालय में और बर्फबारी होने का अनुमान है, जिससे मैदानों में प्रचंड ठंड लोगों का हाल बेहाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के भिवानी में भी ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि ठंड के सितम से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक न केवल मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, बल्कि जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका भी सीधे तौर पर असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। भिवानी के साथ लगते इलाकों की बात करें, तापमान जमाव बिंदु की तरफ आ चुका है। 4 डिग्री से कम तापमान आंका जा रहा है। चाहे चरखी दादरी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, नारनौल महेंद्रगढ़ की बात करें या फिर भिवानी के कुछ हिस्सों की बात करें, वहाँ भी तापमान इसी मानिंद 4 डिग्री से कम है। हालांकि अगर इस तापमान के मुताबिक बात की जाए तो ये तापमान गेहूं व सरसों की फसल के माकूल तो है, लेकिन आमजन के माकूल नहीं है। आमजन को बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। तेज हवाएं, शीत हवाएं जिस तरह से आज चल रही हैं, उन्होंने पूरे मौसम का मिजाज, मौसम का गणित ही बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में बीमारियों का अंदेशा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि 5 व 6 तारीख को कई इलाकों में बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी और इसके अलावा ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले कि अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो पहले जिस तरह से ओलावृष्टि हुई थी, तेज बारिश हुई थी, उसकी वजह से प्रदेश के 949 के करीब गाँव की 64,000 एकड़ फसलों पर प्रभाव पड़ा था। चाहे गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की फसल की बात करें या फिर कुछ सब्जियों की बात करें, उन पर यह असर पड़ा था। फिलहाल अगर तेज बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर उसका भी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन अंदेशा जिस तरह से जो अलर्ट जताया गया है वो बूंदाबांदी का है, और वो भी उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में, चाहे पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र सरीखे जिलों की बात करें, वहां पर इस तरह से बारिश और बूंदाबांदी का अलर्ट जताया गया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि अल सुबह से ही न केवल कोहरा छाया हुआ है, कोहरे की वजह से वाहन चालकों को बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि साथ ही साथ शीत हवाएं जो है वो पूरे परवान पर है, पूरे यौवन पर हैं, और इस वजह से आमजन पूरी तरह से परेशान हलकान है। आने वाले करीबन 1 पखवाड़े तक इसी तरह का मौसम रहने का अंदेशा भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया गया है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी बढ़ रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना लाजमी सी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़।